ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुखो भाग भवेत्। प्रिय मित्रों, आप सभी का सर्वे भवन्तु सुखिना में मैं ओंकारनाथ आपका स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको एक जटिल समस्या, जिससे सभी स्त्री और पुरुष जो भी हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं है जो इस समस्या से जूझ न रहे हो। आज की समस्या सबसे जटिल समस्या है कि कब्ज की समस्या। सुबह उठते हैं तो पाखाना साफ नहीं होता है और दिन भर शरीर भारी रहता है, सिर में दर्द रहता है। तो मैं प्यारे मित्रों, इस समस्या का समाधान मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोग होंगे। तो याद रखिए कि इसके लिए पहले आपको अपनी कुछ डाइट को संभालना होगा, क्योंकि जो आप भोजन कर रहे हैं उसमें जहर जा रहा है, जिसके कारण आपकी ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और इन समस्याओं के निराकरण के लिए कोई तो चूर्ण का उपयोग कर रहा है, कोई बीड़ी तंबाकू गुटखे का सेवन कर रहा है, और जिससे समस्याओं का निराकरण नहीं बल्कि और ये बढ़ती जा रही हैं। आप अगर चूर्ण भी खा रहे हैं, कोई ऐसी दवा भी खा रहे हैं, तो उसकी मात्रा धीरे धीरे आपको बढ़ानी पड़ रही है और कुछ समय के बाद वो दवा अपना वो नुस्खा जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो मैं आज एक ऐसी जड़ी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो जड़ी आपको बिल्कुल स्वस्थ और निरोग बनाएगी। तो पहले आपको इसमें जो आपके लिए बिल्कुल शरीर के लिए जहर है, उन चीज़ों को बंद करना होगा। तो जीवन में 3 चीज़ों का सेवन न करें, आपका पेट सदा और शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो ये 3 चीज़ें जो सफ़ेद जहर हैं, इनको आपको छोड़ना होगा। इसमें आपको एक मैदा है, और दूसरा है नमक, और तीसरा है मैदा है और नमक है। और अगर आप स्वस्थ और सुखी रहना चाहते हैं तो 3 चीज़ों का सेवन करना बंद कर दीजिए। इसमें आप मैदा, नमक और चीनी, ये 3 जो हैं, ये तीनों सफ़ेद जहर हैं। अगर इनका उपयोग बंद नहीं करेंगे तो आपकी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। इनके बदले में आप जो पिंक कलर का आता है वो नमक लीजिए। जो पहाड़ियों से निकलता है वो नमक हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद है। वो नमक ही हमारी आधी बीमारियों को दूर करेगा। और मीठे में आप उपयोग करते हैं तो आप जैकरी का लीजिए, गुड़ को लीजिए और शहद का उपयोग कीजिए। मैदा को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। आपको फाइबर वाली चीज़ें खानी है, रेशे वाली चीज़ें खानी है, और मोटे अनाजों का अगर सेवन करते हैं तो आप अवश्य ही स्वस्थ रहेंगे। तो और जो सुबह आप पहले ले रहे हैं वो सबसे मीठा जहर है, और जो है जिसे चाय कहते हैं, चाय में फिर दूध मिलाया जाता है तो बिल्कुल जहर बन जाता है। और वो हमारे शरीर की आंतों में गैस बनाने का काम करता है, जिससे हमारा जो है पाचन क्रिया बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए मैं एक ऐसी जड़ी बूटी लेकर के आया हूँ, जिसकी खोज ऋषि मुनियों ने की थी। और वो जड़ी बूटी जो ये देखिए, ये जो जड़ी है, इसका नाम है पुनर्नवा। और ये पुनर्नवा ही आपको बिल्कुल स्वस्थ, ताज़ा और निरोगी बनाएगी। लेकिन इसके सेवन की विधि आप जान लीजिए, और जो पथ्य बताया गया है उसका उपयोग कीजिए और अपनी दिनचर्या को नियंत्रण कीजिए। आपको जो मेन समस्या है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, क्योंकि आज का मनुष्य जो है
वो न समय से सोता है न समय से जागता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बजे तक जगेंगे, उसके बाद में सो जाएंगे। और 4 बजे नहीं उठ सकते हैं तो 5-6 बजे के बीच में अवश्य उठेंगे और कुछ टहलने के लिए पैदल चलेंगे। अगर पैदल चलना हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तो इस प्रकार आप अगर उपयोग करेंगे और आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। तो मैं बता रहा हूँ, जो ये आप देख रहे हैं ये है पुनर्नवा। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण है। ये पुनर्नवा आपको नवा यानी आपको बिल्कुल नया बना देगा। इसके उपयोग की विधि आप जान लें और इसका सेवन आप करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोग होंगे। तो आपको इस पुनर्नवा का रस लेना है, इसको ले आइए। ये रेल की पटरी या नदी के किनारे या कहीं जो कंकरीली पथरीली जगह होती है वहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है। इसको देख लीजिए, इसको पहचान लीजिए। ये पुनर्नवा ही आपका सुधार करने वाला है, आप बिल्कुल स्वस्थ और निरोग होंगे। तो जो ये है इसको ले आइए, इसको कूट करके इसका 1-2 चम्मच रस निकाल लीजिए। और 2 चम्मच अगर रस ले रहे हैं तो 2 चम्मच रस में 1 या 1.5 चम्मच या 2 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और उतना ही पानी उसमें मिलाइए और उसको आपको भोजन करने के आधा घंटे या 15-20 मिनट पहले उसका सेवन कर लीजिए। इसके जो गुण हैं वो बहुत ही लाभकारी हैं। ये रेचक होता है। आपके शरीर, आपका जो पाखाना होगा बिल्कुल सुबह साफ होगा। और इसको केवल 3-4 दिनों तक सेवन करना है, फिर 3-4 दिन तक बंद कर देना है। हफ्ते में केवल 2-3 बार ही सेवन करना है और धीरे धीरे आपका शरीर जो है वो मजबूत होगा। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि ये आपकी रक्त को बढ़ाएगा, आपकी आंतों को मजबूत करेगा, आपका लीवर मजबूत होगा, आंतों की सफाई हो जाएगी धीरे धीरे। और जैसा नाम है कि पुनर्नवा, तो आप पुनर्नव यानी दोबारा से नए और स्वस्थ हो जाएंगे। इति ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।